नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपने इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया तो आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी, शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई पारावार नहीं रहेगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी ही जादुई मुद्रा की जो हज़ारों वर्षों से, सदियों से चली आ रही है, जो ऋषि मुनि किया करते थे, जो ब्रह्मचारी किया करते थे, जो योगाचार्य किया करते थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मुद्रा की उत्पत्ति का स्थान क्या है। जैसे कि बता दें आपको कि प्रकृति के अंदर जब भी किसी चीज़ की क्षमता की तुलना की जाती है, जैसे इंजन की क्षमता, तो वो हॉर्स पावर में, एचपी में की जाती है। हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति की जो तुलना की जाती है वो घोड़े से की जाती है, क्योंकि घोड़े के अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, वो सारा दिन तक भाग सकता है। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अश्विनी मुद्रा की। तो सबसे पहले जानेंगे कि अश्विनी मुद्रा है क्या, उसके बाद में जानेंगे कि इसे कैसे करें, उसके बाद में जानेंगे कि इसके लाभ क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य के अंदर इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अश्विनी मुद्रा है क्या। तो अगर आपके आस पड़ोस में कहीं आपने देखा होगा, जो घोड़ा होता है वो जब भी मल त्याग करता है, यानी जब उसका पेट खाली होता है, तो अपनी गुदा पार्ट को, यानी जहाँ से वो मल त्याग करता है उस पार्ट को संकुचित करता है, सिकुड़ता है और फिर ढीला छोड़ देता है, फिर सिकुड़ता है और फिर ढीला छोड़ देता है, फिर सिकुड़ता है और फिर ढीला छोड़ देता है। और ये जो गुदा को दबाने वाला कार्य है वो घोड़ा बहुत हर बार ही करता है। और ये जो अभ्यास है इसी को बोला जाता है अश्विनी मुद्रा। जिस प्रकार घोड़ा अपनी गुदा को बार बार सिकोड़कर अपनी गुदा को ढीला करता है, इसी प्रकार गुदा को सिकोड़ना और फैलाने की जो क्रिया है उसी को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। और घोड़े की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका राज भी यही मुद्रा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन वगैरह की जो शक्ति है उसको अश्व शक्ति में मापा जाता है, यानी घोड़े से तुलना की जाती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये मुद्रा कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी आरामदायक ध्यान आसन में बैठना है, चाहे तो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे तो आप पद्मासन में बैठ सकते हो, चाहे आप वज्रासन में बैठ सकते हो, चाहे आप सुखासन में बैठ सकते हो, यानी आलती पालती मार कर भी बैठ सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना है। इसके बाद में आपने अपनी प्राकृतिक सांस लेनी, प्राकृतिक मतलब नॉर्मल जो सांस चलती है, गहरी लंबी सांस, 4 से 5 सांस लेनी है। सांस शुरुआत के अंदर चाहें तो आप 5 सांसों के लिए श्वास ध्यान कर सकते हैं, यानी आपका ध्यान श्वासों पर हो। उसके बाद में आपने उस ध्यान को हटाकर अपनी गुदा पार्ट पर, गुदा भाग पर, जहाँ से आप लैट्रिन त्यागते हैं उस भाग पर लेके जाना है। अब इसके बाद में आपने एक गुदा को सिकोड़ना और फैलाने की क्रिया करनी है, लेकिन करनी सांस के साथ है और ध्यान आपका गुदा भाग पे रहना चाहिए। जैसे ही आप सांस अंदर भरते हैं तो गुदा को सिकोड़ लीजिए, फिर अंदर सांस भरा रहता है, रुकता है जितनी देर तक, जिसको कुंभक बोलते हैं, अंदर सांस रोकना उसको बोलते हैं कुंभक। जितनी देर तक कुंभक रहता है उतनी ही देर तक आपने गुदा भाग को ऊपर की तरफ संकुचित कर होल्ड करके रखना है। उसके बाद में जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं वैसे ही गुदा भाग को फिर छोड़ देना है। फिर यही प्रक्रिया बार बार करनी है। सांस लेते वक्त सिकोड़ लें, फिर कुछ देर होल्ड करें और फिर छोड़ दें। इससे क्या होगा कि इससे आपके दोनों अभ्यास होंगे, एक तो श्वास का अभ्यास हो जाएगा, यानी यही जो अश्विनी मुद्रा आपकी प्राणायाम के अगर साथ होती है, सांसों के अगर साथ होती है, तो इसका जो प्रभाव है वो 100% बढ़ जाता है। यानी इसका प्रभाव जो होता है आप 100% उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और ये जो संकुचन है आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं। और अगर आपने, और इस जो संकुचन की जो स्पीड है उसको धीरे धीरे करके आप
बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि वो जो आपकी सांसें हैं वो गहरी होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो संकुचन है तो धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। इन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सिस्टम ये होता है कि आप उसको होल्ड करके रखें, जितना देर होल्ड करके रख सकते हो, और एक भाग ये होता है कि आप उसको जल्दी जल्दी संकुचित करें और छोड़ें, संकुचित करें और छोड़ें, संकुचित करें और छोड़ें। इनमें से जो धीरे किया जाता है यानी होल्ड करके रखा जाता है वो ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। जैसे शुरुआत के अंदर आपकी जो होल्डिंग पावर है वो बहुत कम होगी, 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपकी होल्डिंग पावर को बहुत बढ़ा देगा। अब इससे क्या होगा, जैसे आप इसको होल्ड करते हैं, अब इसका रीज़न जानते हैं, वैज्ञानिक कारण क्या है, ये ऊर्जा मतलब ऊर्जा को क्यों बढ़ाता है। तो देखिए, जैसे किसी भी शरीर को अगर आप जिम कर रहे हैं, मान लो आप अपने हाथ से कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो हमारा दिमाग हमारे शरीर के सारे ब्लड को, रक्त को संदेश देता है कि उस भाग में ऊर्जा का ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो जो रक्त है वो उस हाथ में ज़्यादा आ जाता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई व्यक्ति खून का दान करता है तो उसके हाथ में एक बॉल दी जाती है जिसको वो दबाता रहता है। तो जैसे ही दबाता है तो क्या होता है कि उसी हाथ में जो है वो रक्त ज़्यादा आता है। तो जब कभी आप अश्विनी मुद्रा करते हैं तो जो आपका मूलाधार चक्र है, जो आपका जननांग है, जो आपका जो मतलब गुप्त अंग है आपके, उस एरिया के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, रक्त का परिसंचरण बढ़ जाता है। और आपको पता ही है कि जिस एरिया के अंदर रक्त की सप्लाई सही तरीके से हो रही है, ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो रक्त के साथ ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी। अब जहाँ पर रक्त ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, तो वो भाग मजबूत होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। ये भाग मजबूत होगा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने हस्तमैथुन कर करके अपना मतलब होल्डिंग पावर को इतना कमज़ोर कर लिया है कि थोड़ा सा किसी को टच करते ही वीर्य बाहर निकल जाता है, या किसी के सपने को देखकर ही वीर्य बाहर निकल जाता है, या किसी लड़की के बारे में सोचते ही वीर्य बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो धारण करने की क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, यानी बहुत कम हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये जो धारण करने की क्षमता है, जो धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर कई योगाचार्यों ने तो इतना तक लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इस मुद्रा को लगातार करता रहता है, लगातार करता रहता है, तो वो उसकी धारण क्षमता इतनी हो जाती है कि वो अगर संभोग भी कर ले तो भी उसका वीर्य शरीर से बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो बड़ा बनेगा थोड़ा, तो थोड़ा धैर्य से इस वीडियो को सुने। अब जानते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। लाभ नंबर 1 है कि जो ये व्यक्ति ये मुद्रा करता है उसको तनाव कम होता है, उसकी स्ट्रेस कम होती है। इसको दूसरे तरीके से देखिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सेक्स करता है, तो सेक्स करने से क्या हुआ कि जब सेक्स करता है तो उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर, पेल्विक फ्लोर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के साथ ही आपके अंदर कुछ हार्मोन ऐसे उत्पन्न होते हैं, आपके दिमाग जो है वो ऐसे हार्मोन उत्पन्न करता है जिससे कि आपको रिलैक्स फील होता है, तनाव कम हो जाता है। तो इसी प्रकार जब आप ये मुद्रा करेंगे तो आपके पेल्विक फ्लोर में यानी उस एरिया के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ने से वो हार्मोन रिलीज होगा, जिससे आप तनाव से मुक्त होंगे, रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा। फिर जैसे किसी को पेट की बीमारी है, जैसे कब्ज है, जलन है, या भूख ना लगना है, अपच है, इन के लिए भी ये बहुत अच्छा मुद्रा है। इसके बाद में बात करते हैं जिसको बार बार पेशाब करने की आदत है। क्यों? क्योंकि उसका पेशाब को होल्ड करने की पावर भी कम हो गई है, तो होल्डिंग पावर बढ़ जाएगी। बार बार पेशाब आता है, या नींद में पेशाब आ जाता है, या सपने में पेशाब आ जाता है। और इसके बाद में जिसको बवासीर की, पाइल्स की, भगंदर की प्रॉब्लम है, यानी गुदा भाग के अंदर कोई छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उस रोग में भी इस मुद्रा का बहुत ज़्यादा लाभ है।
इसके बाद में आपको ये क्या करता है कि जैसे जैसे आपके तनाव कम होगा, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस कम होगा, तो आपके चेहरे की रौनक चमक बढ़ती जाएगी, चेहरा चमकदार बनने लगेगा। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों में यौन की इच्छा कम है, जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति है, उसके अंदर यौन की इच्छा कम है, यानी अपने जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसको बोलते हैं मर्दाना हार्मोन, जिसकी मात्रा बढ़ने से व्यक्ति के अंदर मर्दानगी बढ़ती है, तो इस मुद्रा से वो हार्मोन भी बढ़ता है। और सेक्स से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे नाइट फॉल है, स्वप्न दोष है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी लिंग के अंदर उत्तेजना ना आना, या प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, यानी शीघ्र पतन है, इन रोगों से भी ये मुद्रा बहुत जल्द ही निजात दिलवा देती है। अब इसके साथ ही इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और इस मुद्रा से बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। अब जानते हैं कि इससे एक जो व्यक्ति की सहनशीलता है, शक्ति है, वो भी बढ़ता है और फुर्ती बढ़ती है। जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फुर्ती किसमें? घोड़े में। वो बहुत तेज दौड़ सकता है और दौड़ने के बाद भी आकर सीधा आराम नहीं करता, कुछ देर दौड़ता ही रहता है। तो आपके अंदर फुर्ती बढ़ सकती है, घोड़े जैसी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ ही अध्यात्म के अंदर जो भी पुराने योगाचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे या ब्रह्मचारी थे, वो व्यक्ति इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास करते थे। ताकि क्यों? जैसे आपने देखा होली के अंदर पिचकारी होती है, पिचकारी को अगर दबाया जाए तो जो उसके अंदर भरा रंग है, लिक्विड है, वो आगे की साइड धक्का मारता है। इसी प्रकार जब हम गुदा भाग को संकुचित करते हैं तो हमारे जो मूलाधार चक्र के पास, जो हमारे अंडाशयों के अंदर, वृषणों के अंदर जो होता है स्पर्म, वीर्य होता है, उसको ऊपर की तरफ धक्का मिलता है और वही ऊर्जा, वो स्पर्म की ऊर्जा धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी से आपके दिमाग की तरफ पहुंचती है। और जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण करते थे पुराने समय में, आजकल भी कई योगाचार्य करवाते हैं, तो वो भी इस मुद्रा का स्पेशल ध्यान करवाते हैं। इसके साथ ही ये मुद्रा जब भी आप करते हो तो इससे क्या होता है कि जो आपका पेल्विक फ्लोर तो मजबूत होता है, इसके साथ जो आपकी ऊर्जा का जो लेवल है, अभी जो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में नीचे के पार्ट में, वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। अब जिस व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर पहले चक्कर से, मूलाधार से दूसरे चक्कर में आएगी या तीसरे में आएगी, तो जितनी रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊर्जा वो उतनी लेवल में ऊपर चली जाएगी। ये 7 चक्कर होते हैं, 7 चक्रों के अलग अलग प्रभाव है। मैं कभी सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो वो क्या होता है कि जो नीचे नीचे का जो चक्कर है, मूलाधार चक्कर, वो वासना का चक्र है। वहाँ से अगर आप ऊर्जा को इस मुद्रा के द्वारा थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा देते हैं तो आपके दिमाग से, आपके मन से अंदर वासना का जो प्रभाव है, वासना है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को बुरे विचार आना, गंदे विचार आना, गंदे सपने आना, या किसी लड़की के बारे में गंदा सोचना, ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को आलस्य भी नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को थकान भी नहीं आती। वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, तो लास्ट में मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ भाइयों का ये प्रश्न था कि सर अश्विनी मुद्रा को कितने वक्त तक किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने लगातार मास्टरबेशन किया है, मतलब कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल मास्टरबेशन किया है, तो उन व्यक्तियों को पहले के 6 महीने या 1 साल तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको चाहिए। यानी 10 से 15 साल किया है तो उसकी रिकवरी के लिए कम से कम 15 साल के लिए 15 महीने तो हों। तो अच्छी रिकवरी के लिए आप 1 साल तक या 15 महीने तक इसका लगातार अभ्यास करें, 10 से 15 मिनट, और उस होल्डिंग पावर को बढ़ाएं धीरे धीरे करके। और बाकी दूसरा, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये ऊर्जा प्राप्त करने का, अपनी ऊर्जा को संचित करने का, अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के रास्ते दिमाग तक पहुंचाने का रास्ता है। तो इसको सारी उम्र भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने मास्टरबेशन करके अपनी ऊर्जा की बहुत हानि की है तो शुरुआत के अंदर जो है इसकी जो मतलब टाइमिंग है वो 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। बाद में वो 1 साल 1.5 साल के बाद में आप इसी की टाइमिंग घटाकर 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट
कर सकते हैं और लगातार चाहें तो आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। सारी ज़िंदगी करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी अपने अंदर नियंत्रण पाएंगे, अपनी वासना पे नियंत्रण पाएंगे और आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो मजबूत होगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपका सब्सक्राइब करना भी बनता है और एक कमेंट करना ज़रूर बनता है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और यूट्यूब इस वीडियो को बूस्ट भी करेगा ताकि और लोगों के पास ये पहुँच पाए।